हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, यहाँ पर बेटू को छोड़कर आ गई थी और बेटू को छोड़ने से पहले बहुत सारे काम मैं करके जाती हूँ और आज भी करके गई थी। लेकिन इतने सारे काम होते हैं, सुबह के लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी वाला रूटीन होता है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से उसको मैनेज भी कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अपने घर के कुछ काम बांट रखे हैं। मैंने अपने घर का मतलब सुबह के 40-45 मिनट दे रखे हैं क्लीनिंग के लिए, तो उसमें मैं कहीं की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। जहाँ पर मुझे गंदा लगता है तो मैं वहाँ की क्लीनिंग करती हूँ। सबसे पहले मेरा काम होता है डस्टिंग का, तो मैं पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग करती हूँ क्योंकि जो जो चीज़ें हमारी यूज में आती हैं वहाँ पर मुझे डस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक दिन कर लिया है मैंने वीक में, जिसमें मैं सारी विंडोज़ और सारे जो दरवाजे वगैरह हैं उनको क्लीन करती हूँ। एक दिन सारे कर्टेन वगैरह वॉश करती हूँ, एक दिन मैं बेडशीट वगैरह चेंज करके उनको वॉश करती हूँ। तो इस तरह से सब कुछ बहुत माई अच्छे टू से फैमिली, क्लीन जब मैं रहता है। बेटू को छोड़ने गई थी तो पूरा रूम अच्छे से अरेंज करके गई थी। बस डस्टिंग नहीं कर पाई थी, चादर वगैरह सब झाड़ गई थी। तो जो भी डस्टिंग थी वो मैंने कर दी। ऐसे सोफ़े वगैरह झाड़ना ये सब मैंने कर दिया आने के बाद में। और आज किचन नहीं सेट कर पाई थी, किचन बहुत फैला हुआ है। आप लोगों को चलो दिखाती हूँ। तो आज नंबर था किचन का, और किचन में भी कई सारे दिन मैंने इस तरह से कर दिए हैं कि एक दिन मुझे फ्रिज साफ़ करना है अच्छे से, एक दिन अपने मतलब ये जो रैक बना रखी हैं वो, एक दिन सारे कंटेनर इस टाइप से। तो आज उस कॉर्नर की बारी थी। उस कॉर्नर में जो हमारी मसालेदानी होती है वो रहती है, तेल वेल के डब्बे रहती हैं, बॉटल, और पूरा काउंटर टॉप क्लीन करना था, और जो मेरी विंडो है वो, और गैस टॉप। तो ये मुझे आज अच्छे से बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करने थे क्योंकि डेली क्लीन करते हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे क्लीन करना और एक उसकी डीप क्लीनिंग करना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। डीप क्लीनिंग में हमें क्या है, थोड़ा टाइम लगता है और उसको हम बहुत अच्छे से करते हैं। डेली वाला तो ये है, डेली हमें करना ही है, वो वाला हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी क्लीनिंग कर रही थी। तो आज बहुत ही ज़्यादा बिजी मॉर्निंग थी और उसके साथ साथ में मैंने किचन की भी सफाई कर ली। माई टू फैमिली, यहाँ पर देखिए मैंने अपना बिल्कुल काउंटर टॉप अच्छे से स्क्रब लगा के आज क्लीन किया है। गैस को बहुत अच्छे से साफ़ किया है। और यहाँ पर इस कॉर्नर में जो रैक रखी थी और ऑयल वगैरह की जो बॉटल थी उन सबको साफ़ किया है। मसालेदानी को साफ़ कर रही हूँ। ये मसाले वाली जो कटोरी थी इनको निकाल दिया है। और यहाँ पर स्पून वगैरह के जो भी थे, जिसमें मैं स्पून वगैरह रखती थी स्टैंड, वो सब साफ़ कर रही हूँ। चम्मच वगैरह मैंने सारी इसमें निकाल के रख दी हैं क्योंकि कुछ ना चिपक सी रही थी वो चीज़ें, और मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है इस तरह से चिपचिपाहट हो जाए। और मैं 1 घंटा अपने घर की 1 घंटा 45 मिनट 30 मिनट कहीं की भी क्लीनिंग के लिए दे देती हूँ। मेरा डेली का है। कभी मैं किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, कुछ कभी पर्दे धुल दिए, बेडशीट धुल दी। आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इस तरह से शेयर किया करूँगी। कभी सारे जो मेरे घर के दरवाजे हैं उनको क्लीन कर दिया इस तरह से, तो मेरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ की हालत देखिए, ये सब कुछ मैंने निकाला है साफ़ करने के लिए। अब इसको टाइम तो लगेगा क्योंकि इनमें चिकनाहट ज़्यादा है, लेकिन साफ़ होने के बाद में अच्छा भी लगेगा। तो मैं ये सब साफ़ करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सभी सामान को अच्छे से धो लिया, पोंछ लिया, उसके बाद उसी जगह पे अच्छे से अरेंज कर दूंगी और फिर बहुत प्यारा सा किचन मेरा तैयार हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सब कुछ चेंज करना, नहीं, जो भी सामान है उसको अच्छे से ही क्लीन कर दें, उससे भी आपका किचन खूबसूरत बन जाता है।
और आज मैंने पानी बहुत सारा पी लिया क्लीनिंग करते हुए, और मुझे चाय का मन था और मैंने भी चाय नहीं पी थी, बस मॉर्निंग में एक बार पी थी। अब मेरा मन हो रहा था तो सबसे पहले मैंने बनाई चाय, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद क्या किया, मैंने पोछा लगाया, फिर नहाने चली गई थी। आने के बाद में मैंने मंदिर के सारे बर्तन क्लीन करे नींबू और नमक से। पीताम्बरी नहीं रहा था आज, उसके बाद मैंने साबुन से भी साफ़ कर दिए थे। और कुछ बर्तन ऐसे थे जिनमें ब्लैक वाले दाग पड़ गए हैं, वो साफ़ नहीं हुए थे। जैसे कि ये कटोरी, इसके पीछे ब्लैक ब्लैक हो गया था क्योंकि इसमें हमने अखंड जोत जलाई थी, इसीलिए। अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो पूजा में जो भी बर्तन मुझे सुबह में लगेंगे वो मैं बर्तन ले रही हूँ यहाँ पर, और मैं अपने भगवान जी को कराऊँगी स्नान, क्योंकि आज हस्बैंड स्नान करा कर नहीं गए थे तो मैंने कराया। उनके वस्त्र चेंज करे थे और फिर सारे वस्त्र भी धुल के डाल दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देते हैं सूर्य भगवान को जल। तो सूर्य भगवान को जल दिया, और सूर्य भगवान को जल देने के बाद में 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और अपना दहलीज पूजन किया। क्योंकि आज था फ्राइडे तो आज मैंने हेयर वॉश भी किया। और फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छे से पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो मैंने माता रानी की डेली वाली पूजा जो होती है वो करती हूँ। मैं व्रत नहीं रखती हूँ लेकिन पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे सभी भगवान को मैंने स्नान कराया, फिर मैं अच्छे से इनका कर रही थी श्रृंगार। और आज हमारी श्री जी इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और इन माधव का श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा, बार बार शरारत करते रहते हैं, बार बार अपनी माला गिरा देते हैं, कभी अपना मुकुट गिरा देते हैं। तो उससे मुझे पता चल जाता है आज इनका मन नहीं है, तो मैंने आज इनको पगड़ी नहीं लगाई। अपनी माता रानी को प्यारी सी करके आज चुनरी उड़ाई, और चुनरी ओढ़ते ही क्या बहुत प्यारी लगने लगती हैं हमारी माता रानी। देखिए देखिए, आप लोग भी देखिए, और कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी श्री जी, वो कैसे मुस्कुरा रही हैं, बहुत प्यारा लगता है ये वाला टाइम मुझे। और मैं इस तरह से एक चुनरी और उड़ा रही थी, लेकिन मैया का मन नहीं था तो मैंने नहीं उड़ाई। और हमारे गोविंद तो बहुत सीधे साधे हैं, जैसा तैयार करो तैयार होके बैठ जाते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अब मैं करूँगी पूजा आरती और पूजा जो मुझे करनी है। और फ्रेंड फूल नहीं है, हस्बैंड से डेली बोलती हूँ लेकिन पता नहीं क्या है वो भूल जाते हैं, तो अभी फूल सेवा वगैरह नहीं हो पा रही है। फिर एक प्लेट में मैंने स्वास्तिक बना लिया और इसमें कुछ अक्षत डाल दिए, और हम अपना दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और दीप प्रज्वलित करने के बाद में मैंने अभी ये टीका वगैरह सब लगा दिया, इत्र सेवा दे दी थी। सब चीज़ों की वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और फ्राइडे वाले दिन माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें, खीर का भोग लगाएं। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो मैंने मखाने की खीर बनाई है। और घर को बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ करें। माता रानी को सजी सवरी साफ़ सुथरी चीज़ें, व्यवस्थित चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। दहलीज सजी होनी चाहिए, आपकी दहलीज का पूजन ज़रूर करें। और जहाँ पर आपकी तुलसी मैया है, तुलसी मैया की पूजा ज़रूर करें, ठीक है। फिर मैंने अपने पाठ किए, जो भी दुर्गा चालीसा का पाठ हो गया और जो भी मैं पाठ करती हूँ, उसके बाद मैंने करी अपनी माला। और माला करने के बाद में फिर करी आरती। और फ्रेंड तुलसी मैया की पूजा करी थी, उसका वीडियो एडिट करते समय आगे पीछे हो गया है, उसके लिए सॉरी। मेरे साथ यही होता है, वीडियो आगे पीछे हो जाता है। और फ्रेंड बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है, इस टाइम तक लाइट नहीं थी, फ़ोन ज़्यादा चार्ज नहीं था तो थोड़ी कम कम वीडियो बना रही थी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लाइट आई थी 11:30-12 बजे लाइट आई थी,
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दासी जनों के संकट, दासी जनों के संकट हरने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसी की, स्वामी शरण करूं मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आरती करूं मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विष्णुतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भगवान की जय। ये मेरी माता, कितने प्यारे लग रहे हैं आज हमारे श्री जी और हमारी लट्टू गोपाल। कितना प्यारा हुआ है इनका श्रृंगार। और आज है फ्राइडे, तो मैंने बहुत अच्छे से अपनी पूजा करी है। और फ्रेंड लक्ष्मी माँ की पूजा करी जाती है, कुछ सफ़ेद चीज़ का भोग लगाते हैं। तो मेरे पास अभी तो कुछ था नहीं, अब मैं बनाऊँगी खीर। ठीक, खीर का भोग लगाएंगे माता रानी के लिए। बतासे थे नहीं, वरना बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। तो अभी मैंने किशमिश का भोग रख दिया है। अब मैं कुछ भोग बना के फिर उसका भोग लगाऊंगी। ठीक। और फ्रेंड यहाँ पर तुलसी मैया की भोले बाबा की पूजा करी। और भोले बाबा हमारे घर पर ही हैं, तो हम डेली पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सावन का महीना है तभी इनकी पूजा की जाएगी, रोज़ाना इनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में भोले बाबा नहीं है तो आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी। लेकिन सावन के महीने में क्या होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में और सही से पूजा नहीं हो पाती है, तो घर पर ही आप आराम से पूजा करें। देखिए फ्रेंड, पूजा हो गई और हम अपनी श्री जी को आपको दिखा रहे हैं पास से। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए हमारे गोविंद और ये प्यारे से माधव। आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है, ठीक है। और ये ज़रूर बताना आज का श्रृंगार इनका कैसा हुआ है। दूध आया नहीं था तो मैंने आम का भोग लगा दिया तब तक। हे फ्रेंड, मैं ये मखाने की खीर बनाऊंगी क्योंकि अभी ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो उसमें क्या है ना, चावल की खीर का भोग नहीं लगेगा। तो ये हमारी माता रानी के लिए भोग लग जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बतासे भी मंगाए हैं, और क्योंकि बतासों पे लौंग रख के वो भोग डेली लगाती हूँ मैं, और दुर्गा चालीसा अपना पढ़ लेती हूँ। अलग से चौकी वगैरह नहीं लगाई, मंदिर में ही माता रानी की पूजा हो जाती है। तो इसकी खीर बनाऊँगी मैं। बस दूध वाले भैया आ जाएं, उनका इंतज़ार कर रही हूँ, फिर दूध फिर खीर बनाऊँगी। ये बनाऊँगी मैं खीर। दूध आ गया था तो अब जल्दी से खीर बना लूँ, फिर भोग लगा दूँगी। टू फैमिली पूजा पाठ हो गया, बहुत देर हो गई और मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी, लाइट आ जाए लाइट आ जाए। फाइनली लाइट आ भी गई। और काफ़ी देर से आज बाल भी धुले थे, तो बाल खोलने का भी मन नहीं हो रहा था, ऐसे बांध लिए हैं मैंने। देखिए ये बंधे हुए हैं और ऐसे बंधे बंधे भी सूख चुके हैं। तो अब इनको खोल लेती हूँ। अब थोड़ा मन हो रहा है खोलने का, क्योंकि लाइट की वजह से ना अब एसी चला लिया है। ऐसा नहीं है कि एसी मतलब पंखा वगैरह कुछ भी तो चले, कुछ भी नहीं चले। ये खोल लेती हूँ। बिल्कुल सूख गया, अब सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हुआ है। अब इनको बस इस तरह से